तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेटर वर्ड्स प्रॉब्लम के बेस पे क्वेश्चन लेके आए हैं और पिछले सेशन में हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो आइए हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देखिए, अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आपको ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। तो बढ़िया है कि आप एक बार पिछला सेशन कवर करके आइए, देन आप आके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, आपको करना क्या है, वीडियो को पोस्ट करना है और क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन ना हो या फिर हो जाए तो आके क्या करना है, आपको सॉल्यूशन चेक कर लेना है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। In each of the following questions, find out how many such pair of the letter are there in the given word, each of which has as many letter between them in the word as in the English alphabet। यानी कहने का सेंस ये है कि हमें इनके बीच में पेयरिंग ढूंढना है। और जैसा कि यहाँ पे दिया है which has as many letter between them in the word, यानी कि अगर लेटर के बीच में जितना गैप है और उस नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि अगर सी से हमें ई तक जाना है तो उनके बीच में जो भी जितना भी न्यूमेरिकल मीन्स लेटर्स का गैप आएगा उतना ही क्या हो, उनके न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस हो, जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपको समझाया था। तो आइए हम क्वेश्चन यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नेसेसरी दिया है तो दोस्तों हम पहले करते क्या है, पहले जस्ट हम नेसेसरी यहाँ पे राइट करेंगे NECERY और हम इनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखेंगे। यानी n का हो गया 14, E5, C3, E5, S19, 19, A1, R18, Y आपका हो जाएगा 24। पहले हम करते क्या है, पहले हम जैसा मैंने आपको बताया था एक बार राइट साइड से चलेंगे, देन आपका लेफ्ट साइड से हम मूव करेंगे। तो पहले राइट साइड से पेयरिंग चेक करते हैं। तो देखिए, राइट साइड से जाहिर सी बात है कि अगर राइट साइड से हमें चलना है तो हम क्या चेक करेंगे, यानी कि देखिए आपका जो पहला लेटर है 14 है, तो अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करें, यानी इस साइड की तरफ मूव करें, यानी कि इस साइड की तरफ मूव करें हम इधर, तो जाहिर सी बात है आपका 14 से बड़ा ही इधर नंबर आएगा। तो आइए चेक करते हैं। 5 और 3 और 5 तो ऐसे ही नहीं पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है कि आपका 19 पॉसिबल हो। तो आइए यही चीज हम चेक करेंगे, यानी कि अगर n से s तक जाना है, यानी कि 14 से 19 तक जाना है, तो इनके बीच में कितने लेटर्स का गैप आ रहा है, यानी कि 3 लेटर्स का। तो आइए देखते हैं हम इसको। अगर 14 को यहाँ पर ले जाएं तो ये 15 हो जाएगा, 16, 17, 18, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, ये जो 19 दिया है इसके साथ पेयरिंग पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, यानी 14 और 19 के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, आपके 4 लेटर्स का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि n और s के बीच में भी कितने नंबर का गैप होगा, यानी कि 4 नंबर का गैप होगा। तो अगर हम n से s के बीच में देखें तो आपका एक पेयरिंग पॉसिबल हो गया है। तो आइए वही हम अदर्स लेटर के साथ चेक करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे 24 दिया है, जो कि आपका 14 से यहाँ पे, हालांकि 18 भी बड़ा है बट 18 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 19 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो हम 24 का केस चेक करेंगे। तो 24 तक जाने के लिए हमें मैक्सिमम कितने डिजिट का गैप होना चाहिए, 9 डिजिट का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। दोनों के बीच में आपका 9 डिजिट का गैप नहीं हो रहा है। कितने का हो रहा है, 3, 3, 6, एक साथ ही का हो रहा है। तो मैं कह सकते हैं कि 24 भी नहीं पॉसिबल है। वैसे ही अगर ई का केस चेक करें तो देखिए दोस्तों, ई हालांकि 5 है और 5 के साथ पेयरिंग होने के लिए इधर में बड़ा नंबर चाहिए 5 से, तो आपका 19 है। तो दो गैप के बाद तो डायरेक्ट 19 आपका आना नहीं है। वैसे ही अगर चेक करें यहाँ पे 18, ये भी काफी दूर है, तो हम कह सकते हैं आपका 5 का पेयरिंग नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर 3 का चेक करें, 3 से इधर में कोई भी पेयरिंग वाला नंबर नहीं आ रहा। अगर 5 भी देखे तो 5 के लिए यहाँ पे कम से कम सी और ई के बीच में एक गैप चाहिए, बट यहाँ पे वो गैप नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका सी भी मीन्स ये जो आपका सी का थर्ड पोजीशन दिया है, ये इसका भी गैप नहीं पॉसिबल है। वैसे ही अगर चेक करें तो इधर में शायद हो सके तो आपका कोई भी क्या है, पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। तो आइए हम एक बार लेफ्ट साइड से चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 24 है, वाई क्या आ रहा है आपका 24 आ रहा है। और इस साइड अगर आए, अगर इस साइड यानी लेफ्ट साइड, इस साइड अगर हम आए लेफ्ट साइड से, तो इधर में 24 से बड़ा नंबर आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब 18 से बड़ा यहाँ पे 19 है, तो 19 के लिए डायरेक्ट अगर यहाँ पे 19 आता, यानी कि ए के प्लेस पे अगर आपका एस आता तो वहां पे एक पेयरिंग पॉसिबल हो सकता था, बट यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर 1 के केस में चेक करें तो 1 यानी 5, 3 आ रहा है, बट यहाँ पे कितने का गैप होना चाहिए दोस्तों। देखिए 1 को अगर हम इधर में लेके जाएं तो आइए देखते क्या होता है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम कह सकते हैं 1 के साथ भी आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है। वैसे ही 19 में चेक करेंगे, यहाँ पे 5 में चेक करेंगे तो 5 में, वैसे ही अगर 3 में चेक करें 3 में भी नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही पेयरिंग पॉसिबल है, यानी कि तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो आइए वही हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, जो आज के आपके क्वेश्चन है यानी पेयरिंग बेस है। देखिए, अगर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, देखिए रीजनिंग क्या है, आपका प्रैक्टिस है, यानी कि जितना प्रैक्टिस उतना ही जल्दी आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, प्रीएम्बल दिया है। तो प्रीएम्बल का जस्ट हम ऐसे ही क्या करेंगे, राइट कर लेंगे PRE। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीएम्बल यहाँ पे लिख लिया, अब इनका हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो P का आपका होता है दोस्तों 16, R का 18, E का 5, A का 1, M का 13, B का 2, L का 12, E का 5। आइए हम इनके साथ इन सबके साथ पेयरिंग चेक करते हैं। एक बार हम राइट साइड से चलेंगे, यानी राइट साइड से चल रहे हैं। देखिए 16 से बड़ा नंबर 18, जो कि पॉसिबल नहीं है, और कोई बड़ा नंबर नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ा यहाँ पे 18 है, तो इसका पेयरिंग इनके साथ पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर 5 का केस चेक करें, देखिए 5 का केस चेक करें तो 13 के साथ भी नहीं पॉसिबल है, ना ही 12 के साथ पॉसिबल है। वैसे ही अगर 1 का चेक करें इन सबके साथ, इसका भी नहीं पॉसिबल है। आइए हम एक बार 5 के केस में चेक कर लेते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है 5 आपका पॉसिबल हो। देखिए अगर A से चले, यानी कि A1 है, तो 2, 3, 4, 5, यानी हम कह सकते हैं कि आपका A और E के साथ एक पेयरिंग क्या हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। वैसे ही अगर 13 का चेक करना चाहे तो ये भी नहीं पॉसिबल है। B जो आपका 2 है, बट यहाँ पे 2 का भी पेयरिंग नहीं पॉसिबल होगा। देखिए इधर में चले तो अगर इसका भी पेयरिंग नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको एक बार हम लेफ्ट साइड से चला देंगे इसको। एक बार चलिए हम दोस्तों लेफ्ट साइड से चलाते हैं। देखिए अगर 5 का पेयरिंग हम इन सब के साथ करें, देखिए 5 का 12 के साथ नहीं हो पाएगा, ऐसा ही 13 के साथ भी नहीं हो पाएगा। अगर हम 18 के साथ चेक करना चाहें तो ये भी नहीं पॉसिबल है। वैसे ही अगर हम इन सब मीन्स यहाँ पे 5 का भी पेयरिंग नहीं पॉसिबल हो पा रहा है दोस्तों, तो हम L के केस में चेक करेंगे। देखिए L क्या है आपका 12 दिया है, 13 अगर यहाँ पे 13 होता तो शायद पेयरिंग हम बना सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है। तो 12 का देखिए अगर 18 के साथ ये चेक करते हैं, तो 18 तक जाने के लिए कितने गैप चाहिए, कम से कम 5 का गैप चाहिए, बट यहाँ पे गैप कितने आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। तो 18 तक भी नहीं पॉसिबल है, ना ही 16 पॉसिबल है। आइए हम वही केस अब 2 के केस में चेक करेंगे, यानी B के केस में चेक करेंगे। देखिए अगर B से हम अगर 5 तक जाना चाहें तो कितने डिजिट गैप होना चाहिए, यानी 2 डिजिट का देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, यानी कि B और E, यानी कि एक और पेयरिंग पॉसिबल हो गया। अब देखिए 13 के साथ हम चेक करें, 13 के साथ भी नहीं पॉसिबल है। वैसे ही हमारा यहाँ पे कितना पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों, 2 पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें कह सकते हैं कि यानी ऑप्शन नंबर B हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें, यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यानी कि क्रिएटिव। तो क्रिएटिव का जस्ट हम करेंगे क्या, क्रिएटिव में पहले हम जैसा क्रिएटिव यहाँ पे हमने लिख लिया है, अब इनका डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 3, 18, E5, A1, T20, I9, V आपका 22, बढ़िया। ये कितना होता है आपका 5 होता है। अगर देखिए अगर इन सब की आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की नॉलेज नहीं है तो शायद आप इनको कर ना पाएंगे, यानी इतनी आसानी से इस चीज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैंने अपने सेशन 1 में, यानी कि रीजनिंग का जो क्लास 1 है, वहां पे मैंने आपको ट्रिक के साथ हर लेटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लर्न करना सिखाया है। तो दोस्तों आप जाके वहां से देख सकते हैं और इस चीज को लर्न कर सकते हैं। अगर आप इनके न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न कर लिए हैं तो ये क्वेश्चन को आप इन चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आइए हम देखते हैं पेयरिंग। एक बार हम राइट से चलेंगे, तो आइए पहले राइट से चलते हैं। सी से अगर ई तक जाए, यानी सी का ई के साथ क्या होगा, आपका पेयरिंग हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पेयरिंग हमें मिल गया। वैसे ही अगर 3 का पेयरिंग और किन्हीं के साथ देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। 18 का चेक करें, 20 यहाँ पे आ रहेगा, 20, 18, 19, 20। अगर इस एक जगह पे टी आता तो शायद पेयरिंग वहाँ पॉसिबल हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। अगर 22 के साथ भी देखें, 22 काफ़ी दूर हो जाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। आइए ए के साथ चेक कर लेते हैं। अगर ई के साथ भी चेक करते हैं तो ये 9 तक जाने के लिए दोस्तों क्या होगा, आपका कम से कम 3 का गैप होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 लेटर का गैप है, तो हम कह सकते हैं यानी 5 से 9 तक भी नहीं जा पाएंगे। वैसे ही अगर ए के केस में चेक करें तो आइए ए का देखिए पेयरिंग किसके साथ, ई के साथ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, देखिए 1, 2, सॉरी इस ए का, मैंने टी का गलती से कर दिया, इन ए का यानी इस ए का पेयरिंग किसके साथ पॉसिबल है दोस्तों, आपका ई के साथ पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में 3 लेटर गैप आ रहा है, और ए से ई तक जाने के लिए यानी 1 से आपका 5 तक जाने के लिए कितना लेटर गैप आता है दोस्तों, 3 लेटर गैप आता है। यानी कि हमें राइट साइड से कितने पेयरिंग मिल गए, 2। आइए हम वैसा ही टी के केस में चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 आ रहे हैं, पर 21, 22 यानी टी से यू तक, टी से वी तक का,
यानी टी से वी तक का एक और पेयरिंग मिल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि राइट साइड से जाने के लिए हमें, अगर राइट साइड से हम चल रहे हैं तो इसमें कितना पेयरिंग मिल रहा है आपका, 3 पेयरिंग मिल रहा है। तो वैसे ही अगर लेफ्ट से चले हम, लेफ्ट साइड से अगर कैरी करें इस चीज को, तो कितना पेयरिंग बनेगा। तो देखिए 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, 9, तो पेयरिंग यहाँ भी पॉसिबल नहीं होगा। वैसे ही इन सबके साथ चेक करेंगे तो पेयरिंग शायद नहीं पॉसिबल होगा। और हालांकि 22 सबसे बड़ा है, तो इस साइड देखने में, देखिए इस साइड अगर आप चल रहे हैं तो इधर में 22 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो पेयरिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर 9 का चेक करें, 9 से बड़ा एक 20 आ रहा है और 18 आ रहा है, तो 20 तो आपका ऐसे ही नहीं पॉसिबल होगा। और 18 तक जाने के लिए कम से कम इसमें, इसके बीच में कम से कम आपका 6 लेटर्स का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे गैप है बस 3 लेटर का। वैसे ही अगर 20 को देखें, 20 को देखिए इधर में जाने पे आपका क्या हो रहा है, 20 से बड़ा कोई भी लेटर नंबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इधर भी पेयरिंग इसका नहीं, इस साइड भी पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। वैसे ही अगर 1 के केस में चेक करें तो अगर 3 शायद, देखिए 1 2 3, बट 3 यहाँ पे दिया है तो पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही अगर लेफ्ट में चेक करें तो कोई भी पेयरिंग नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो हमारा यहाँ पे कितना पेयरिंग पॉसिबल हो रहा है, अगर राइट साइड से चल रहे हैं तो यानी कि 1 2 3, यानी ओनली 3 पेयरिंग पॉसिबल हो रहा है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है इंथुसियास्टिक, यानी कि इनका हम इंथुसियास्टिक लिख दिए हम। अब इनका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो ई का 5, एन 14, टी 20, एच 8, यू 21, एस 19, आई 9, ए 1, एस 19, टी 20, आई 9, सी 3। देखिए इनका पेयरिंग ढूंढेंगे। पहले हम राइट साइड से चलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन में काफी मजा आ रहा होगा। देखिए अगर ई का पेयरिंग हम एच के साथ देखें तो यहां से एक पेयरिंग पॉसिबल है, कैसे, यानी कि 5 6 7 8 पॉसिबल है। वैसे ही अगर हम, यानी कि आप चेक कर लीजिएगा, आप इन सब को चेक करेंगे तो इनका पेयरिंग नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो वैसे ही अगर देखें हम राइट साइड से चल रहे हैं तो और किनका पेयरिंग पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों। तो अगर हम देखें तो इस ए का पेयरिंग, यानी कि इस ए का पेयरिंग हम किसके साथ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस ए का पेयरिंग भी नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए आपका राइट साइड से एक और पेयरिंग मिल रहा है, यानी कि एस और टी के बीच में, यानी कि एस और टी के बीच में हम देखें तो 19 से 20 एक और पेयरिंग मिल रहा है। और राइट साइड में शायद और कोई पेयरिंग नहीं मिल पा रहा है। तो हम एक बार लेफ्ट साइड से चेक करेंगे इसको। ये तो हम लेफ्ट साइड से चेक करते हैं, लेफ्ट साइड से अगर चेक कर रहे हैं, देखिए 3 का पेयरिंग इन सबके साथ शायद नहीं पॉसिबल है। और अगर लेफ्ट साइड से चले, आई का चेक कर लेते हैं एक बार। आई का भी पेयरिंग आपका नहीं पॉसिबल हो पाएगा। 90 तक जाना है तो हमें कम से कम 9 डिजिट का गैप होना चाहिए, बट वो नहीं है। वैसे ही अगर हम 20 का भी चेक करें तो 20 का भी नहीं हो पा रहा है। तो आइए देखते हैं इस, देखिए आपका अगर इस आई जो 9 है, अगर इसका पेयरिंग हम इस एन के साथ चेक करें, देखिए गैप कितने का है, यानी 9 से हमें कहां तक जाना है, 14 तक जाना है। तो इनके बीच में कितने लेटर गैप होना चाहिए, कम से कम 4 लेटर का। देखिए अगर 9 है यहाँ पे तो 10 11 12 13 14, यानी हम कह सकते हैं जो आपका आई से और एन तक जाने के लिए, यानी कि 4 लेटर का गैप होना चाहिए, 4 लेटर का। तो यहाँ पे 4 लेटर का गैप भी है, तो यहाँ पे एक और पेयरिंग मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा कितना पेयरिंग इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो पा रहा है, इस क्वेश्चन में आपका सिर्फ 3 पेयरिंग पॉसिबल हो पा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पैराडाइज, तो अगर पैराडाइज को हम चेक करें तो पहले इनका क्या करेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो पी का न्यूमेरिकल क्या होता है, यानी कि आपका 16, ए का 1, आर का 18, ए का 1, डी का 4, आई 9, एस 19, और ई का क्या होता है दोस्तों, आपका ई का 5 होता है। तो आइए देखते हैं, अगर पी से हम एक बार राइट साइड से चलते हैं, अगर आप राइट साइड से चलते हैं, यानी कि पी से अगर आर के बीच में देखें, देखिए आपका पेयरिंग पॉसिबल हो पा रहा है। वैसे ही अगर, यानी कि पी का पेयरिंग और किसी के साथ देखें तो नहीं हो पा रहा है। वैसे ही अगर ए का चेक करें तो देखिए यहाँ पे, यानी कि ए 1 2 3 4, यानी ए का पेयरिंग किसके साथ दोस्तों आपका हो पा रहा है, यानी ए का पेयरिंग आपका डी के साथ पॉसिबल हो पा रहा है, यानी इस ए का पेयरिंग इस डी के साथ आपका पॉसिबल हो पा रहा है। एक पेयरिंग और मिल गया हमें। तो ये और इस आर का चेक करते हैं, आर का 19 बढ़ा रहा है, आर से यानी 18 से कौन सा बढ़ा रहा है, 19 आ रहा है, बट ये काफी दूर है। वैसे ही अगर इस ए का चेक करें, यानी इस ई के साथ, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट मीन्स 3 लेटर्स का गैप आ रहा है, तो हाँ ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए यहाँ पे आपका एक और पेयरिंग मिल पाया। वैसे ही अगर 9 का 4 का चेक करें तो 4 से बड़ा इधर 9 आ रहा है और 5 आ रहा है, 19 आ रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 9 का
9 भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लेफ्ट साइड की तरफ से देखते हैं, एक बार लेफ्ट साइड की तरफ से चेक कर लेते हैं। तो अगर इस 5 का चेक करें इधर में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वैसे ही 19 का चेक करें, 19 से कोई बड़ा नंबर नहीं आ पा रहा। अगर 9 का चेक करें, 9 का आपका 18 आ रहा है, 16 आ रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर 4 का आप चेक करें तो 4 से 18 आ रहा है और 16 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 1 का भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें कह सकते हैं यहाँ से हमारा कितना पेयरिंग मिल रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ भी हमारा कितना पेयरिंग मिल रहा है, आपका 3 पेयरिंग मिल रहा है। तो आइए वही हम चेक करते हैं डेवल के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए अगर डेवल की, यानी डेवल जस्ट हमने राइट कर लिख लिया यहाँ पे। अब इनकी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, यानी कि डी का आपका 4, आई का 1, बी का 2, 12, ई का 5। एक बार हम राइट साइड से चेक करेंगे कि अगर 4 का चेक करें इनके साथ तो हो सकता है 5 पॉसिबल हो, बट यहाँ पे काफी दूर है, यहाँ पे 12 भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और 1 का 2 के साथ, हाँ देखिए आपका एक पेयरिंग यहाँ पे मिल गया, एक पेयरिंग यहाँ पे मिल गया। वैसे ही अगर इस 1 का इनके साथ चेक करें तो शायद हमारा ई हो सकता है, क्योंकि लेटर्स के बीच में आपका 3 का गैप आ रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ए से आपका ई के बीच में एक और पेयरिंग हो गया। देखिए दोस्तों, यानी कि 2 पेयरिंग मिल गए। वैसे ही अगर 2 का केस चेक करें, यानी कि 2 3 4 5, यानी कि बी से, यानी इस बी से ई तक का एक और पेयरिंग मिल गया। अगर इस बी से चेक करें, यानी कि 2 3 4, इससे पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो हम एक बार अब लेफ्ट साइड से चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से अगर चेक करें तो 5 से बड़ा आपका 12 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 12 से भी बड़ा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर 2 से चेक करें, इस वाले 2 से, तो यानी कि 2 3 4 पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हाँ अगर इस 2 से चेक करें, डी बी और डी के डी में पेयरिंग चेक करते हैं, यानी कि देखते हैं हम इसको 2 3 4, यानी कि बी और डी में आपका एक पेयरिंग और पॉसिबल हो गया। वैसे ही अगर 1 का चेक करें तो नहीं पॉसिबल है दोस्तों। हमारा यहाँ पे कितना पेयरिंग पॉसिबल हो रहा है, यानी कि ए और बी, ए ई एक पेयरिंग, यानी कि ए बी में एक पेयरिंग। वैसे ही अगर चेक करें हम बी ई एक और पेयरिंग। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो 2 और 4, यानी कि बी और डी। दोस्तों यहाँ पे कितना पेयरिंग, हमारा 4 पेयरिंग पॉसिबल हो गया। तो हमारा ऑप्शन, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे मोर देन 3 पेयरिंग पॉसिबल होंगे, और एक ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर क्रेडिबल का केस चेक करें, यानी क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें क्रेडिबल, तो हम देखिए यहाँ पे जस्ट इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे लिखेंगे, यानी 3 आर 18 ई 5 डी 4 आई 9 बी 2 एल 12 ई 5। तो हम पहले राइट साइड से चलेंगे तो देखिए, यानी कि सी से अगर ई तक जाएं तो एक पेयरिंग हमारा मिल जा रहा है। वैसे ही अगर दोस्तों और हम क्या देख सकते हैं, अगर सी से ई तक जाएं तो एक पेयरिंग मिला है। पहले हम राइट साइड से चेक करेंगे, तो राइट साइड से चेक करते हैं। तो राइट साइड से अगर 4 में भी देखें तो आपका पेयरिंग नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो हम कह सकते हैं राइट साइड से सिर्फ आपका एक ही पेयरिंग आएगा। तो आइए हम लेफ्ट साइड से चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, देखिए यहाँ 5 है 6 7 8, यानी कि ये भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। अगर हम 5 से, यानी इस ई का पेयरिंग किन्हीं के साथ नहीं हो पाएगा। हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं ऐसे, तो हम एल के केस में चेक करेंगे, यानी कि एल जो आपका 12 है इसके केस में चेक करते हैं, यानी 18 एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो बट अगर 12 से हमें 18 तक जाना है तो कम से कम लेटर्स के बीच में 5 का गैप आना चाहिए, बट यहाँ पे ओनली 4 का गैप है, तो हम कह सकते हैं यहाँ भी नहीं पॉसिबल है। हाँ इस बी और डी के केस में चेक करते हैं। देखिए बी आपका क्या रहा है, 2 आ रहा है, डी आपका 4 आ रहा है, तो इनके बीच में सिर्फ एक का गैप होना चाहिए, तो यहाँ से आपका एक पेयरिंग पॉसिबल हो गया दोस्तों। तो वैसे ही अगर इस बी और ई, यानी इस बी और ई इसके बीच में हम चेक करते हैं, तो बी और ई के बीच में भी कितने लेटर का गैप आ रहा है, 2 लेटर गैप आ रहा है, तो यहां से आपका एक पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगा, यानी बी और ई, यानी कि 2 3 4 5 एक और पेयरिंग मिल गया दोस्तों। और यहां पे आपका देखिए एक और पेयरिंग मिल रहा है, यानी कि डी और ई के बीच में, यानी 4 और 5, यानी एक पेयरिंग यहां से मिल गया हमें, डी और ई के बीच में एक और पेयरिंग मिल गया हमें, यानी कि यहां से मिलता कितना हमें टोटल पेयरिंग मिला है दोस्तों, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसका भी आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 7th का ये वाला मोर देन 3 पेयरिंग मिल रहा है। वैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यानी हॉरिजन की तरफ, हॉरिजन इनका जस्ट पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, यानी कि एच का 8, ओ का 15, आर का 18, आई का 9, जेड का आपका 26, ओ का 15, एन का 14। हम पहले राइट साइड से चलेंगे, राइट साइड से चलते हैं इसको। तो देखिए अगर 8 का पेयरिंग किन्हीं के साथ चेक करेंगे, 15 के साथ एक बार चेक करते हैं, तो 8 9 10 11 12 13, यानी कि 14, यानी एच का एन के साथ पेयरिंग हो रहा है, तो एच का एन के साथ पेयरिंग हम कर लेते हैं, हमने कर लिया। वैसे अगर 15 के केस में चेक करें तो 15 के केस में आपका और कोई नहीं दिखाई दे रहा है,
18 के केस में भी चेक करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 9 के केस में भी चेक करें 9, 10, 11, 12, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो हम एक बार लेफ्ट से चेक कर लेते हैं दोस्तों, लेफ्ट से चेक कर लेते हैं। तो आइए लेफ्ट से देखते हैं। अगर लेफ्ट का देखिए n और o पहला पेयरिंग हमें यही मिल गया, और इस अगर n का और किसी के साथ चेक करें यानी कि 18 के साथ चेक करें तो 14 यानी 15, 16, 17, 18 यानी कि n का पेयरिंग एक और यानी आपका r के साथ मैच कर रहा है। अब नहीं करेगा और किसी के साथ। अगर o का चेक करें यानी कि देखिए 15, 16, 17, 18 यानी o का पेयरिंग, इस वाले o का पेयरिंग आपके किसके साथ हो रहा है, यानी इस r के साथ हो रहा है, यानी o का r के साथ हो रहा है। और देखिए आपका इन दोनों के साथ तो होगा नहीं क्योंकि दोनों वो 15 है और ये 8 है, तो हम लेफ्ट साइड से चल रहे हैं तो इधर में कम से कम यानी कि 15 से इधर बड़ा ही नंबर कोई आना चाहिए। 26 होगा नहीं क्योंकि 26 ऑलरेडी अपने आप में सबसे बड़ा है। अगर 9 का चेक करें इनके साथ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका टोटल पेयरिंग कितना मिल रहा है, यानी कि एक राइट साइड से और 2 लेफ्ट साइड से, यानी कि 1, 2, 3, 4 पेयरिंग मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपना 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि 9th क्वेश्चन दिया है आपका प्रिजन। जस्ट हम करेंगे क्या यहाँ पे, पहले अपना न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, यानी पी का आपका क्या होता है, यानी कि 16, आर का 18, आई का 9, एस का 19, ओ का 15, एन का 14। तो हम इनके बीच में पहले पेयरिंग चेक करेंगे, नहीं पहले राइट साइड से चलेंगे। देखिए अगर पी से एस तक हम यानी पी और एस के बीच में पेयरिंग चेक करें तो 16 यानी 17, 18, 19 यानी पी से एस तक आपका 1 पेयरिंग यहाँ पे बन गया। वैसे ही अगर और किसी के केस में चेक करें तो पॉसिबल नहीं है। अगर 18 का चेक करें तो 18 का भी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि राइट साइड से हम कह सकते हैं कि राइट साइड से सिर्फ आपका एक ही पेयरिंग पॉसिबल है। और अगर लेफ्ट से जाना चाहें यानी कि 14, 15 यानी कि पहला पेयरिंग हमें यही मिल गया, और 14 का और किसी के साथ चेक करें तो आइए 18 के साथ देखते हैं। 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि एन का पेयरिंग आर के साथ भी मैच कर रहा है। वैसे ही और किसी के साथ चेक करें तो शायद वो नहीं हो पा रहा है। एक बार हम 15 और 18 के बीच में पेयरिंग कर सकते हैं, यानी 15 और 18 के बीच में गैप कितने का आता है, 2 का आता है। तो हम कह सकते हैं यानी कि यहाँ से भी एक और पेयरिंग हमें मिल रहा है, यानी ओ और आर के बीच में एक पेयरिंग मिल रहा है। आइए और हम चेक कर लेते हैं, यानी 19 तो अपने आप में बड़ा है तो इसका पेयरिंग इस साइड कहीं नहीं दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ आपका 9 का भी पेयरिंग नहीं हो पा रहा है, 18 का भी नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो आप अगर हम राइट साइड से मूव कर रहे हैं तो एक पेयरिंग यहाँ पे और लेफ्ट साइड से 3 पेयरिंग बन रहा है, यानी कि एक आपका बन रहा है, नहीं राइट साइड से पी एस बन रहा है, लेफ्ट साइड से आपका एन ओ बन रहा है, और क्या क्या बन रहा है, एक एन ओ बन रहा है, एक एन और आर बन रहा है, एन और आर बन रहा है, एक क्या बन रहा है आपका दोस्तों ओ और आर बन रहा है, ओ और यानी टोटल हमारे 4 पेयरिंग बन रहे हैं। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी मोर देन 3, क्योंकि हमारा यहाँ पे कितना पेयरिंग बन रहा है दोस्तों, आपका 4 पेयरिंग बन रहा है। वैसे ही आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्त, करेंगे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, डी का 4, ई का 5, सी का 3, ओ का 15, आर का 18, ए का 1, टी का 20, ई का 5। तो हम पहले राइट साइड से चेक करेंगे तो पहला पेयरिंग हमारा डी से ई में ही मिल गया। वैसे ही अगर इसका पेयरिंग चेक करना चाहें तो देखिए अगर आर का पेयरिंग हम चेक करें यहाँ पे तो 18, 19, 20 आर का पेयरिंग टी के साथ बन रहा है। वैसे ही अगर लेफ्ट साइड से चलें तो लेफ्ट साइड से आइए देखते हैं अगर पेयरिंग किसका पॉसिबल है। 5 का पेयरिंग हम किन्हीं के साथ, हाँ अगर आप इस 1 का पेयरिंग इस 5 के साथ एक बार चेक करते हैं, 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का आता है दोस्तों, आपका 3 का आता है, यानी 3 का डिफरेंस ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका 1 और 5 के बीच में आपका पेयरिंग बन रहा है, यानी कि ए और ई के बीच में पेयरिंग बन रहा है। तो यहाँ पे कितना पर टोटल पेयरिंग पॉसिबल है, यानी कि 1, 2, 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपका जो भी डाउट है पेयरिंग के क्वेश्चन को लेकर वो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हमारे सेशन बने रहिए।